नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी राजस्थान की है, लेकिन कहानी काफ़ी खौफनाक है। मैं लगातार कई दिनों से लगभग 100 से 150 कहानियाँ सुना चुका हूँ, लगभग 2-3 चैनलों को मिलाकर। लेकिन आज तक सभी कहानियों में कॉमन रहा है कि किसी ने प्यार में कुछ कर दिया, किसी ने किसी को पाने के लिए किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने लव रिजेक्ट कर दिया इसलिए किसी ने मर्डर कर दिया, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसकी वजह से किसी ने मर्डर कर दिया। लेकिन आज की जो कहानी है ये काफ़ी अलग है। और आज के जो मौजूदा समय चल रहा है, उस जो समय चल रहा है इस समय में ये खबर और ये कहानी काफ़ी परफेक्ट बैठती है। तो इस कहानी को आप लोगों को ज़रा ध्यान से सुनना चाहिए। और ये कहानी सच्ची है, राजस्थान की घटना है। आपको बता दें, आज की कहानी का जो कहानी में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। एक मासूम परिवार क्यों खत्म हो गया? कर्ज और गुस्सा, ये दो चीज आज की कहानी में मेन है। आदमी को गुस्सा, आजकल के ज़माने में आदमी तुरंत इरिटेट हो जा रहा है। चाहे रेलवे टिकट की लाइन लगी हो, वहाँ पर अगर टिकट लेने में धक्का मुक्की हुई तो किसी की जान लेने पे वो उतारू हो जाते हैं आजकल। इतना तेज़ी से इरिटेशन लोगों में है, इतना गुस्सा है, इतना फ्रस्ट्रेशन है। ऐसा क्यों है आज के दौर में? आज की जो कहानी सुनाऊंगा, आप जब कहानी सुनोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आज के दौर में हो क्या रहा है, युवाओं में क्या क्या चेंजेस आए, ये भी आप लोगों को देखने और समझने में मदद मिलेगी आज की कहानी से। आज की कहानी की शुरुआत हम करते हैं राजस्थान से। आज की कहानी शुरुआत होती है राजस्थान का जो जिला है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस समय आपको बता दें, राजस्थान में चुनाव का माहौल है। चुनावी जो रैलियां हैं लगातार चल रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। आपको ये भी बता दें, इस बार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वो भी भाजपा के फेवर में है। यानी राजस्थान का एक ट्रेंड रहा है। मैं आज कहानी सुनाने से पहले थोड़ी इस पर बात करता हूँ। राजस्थान में क्या हुआ है कि हर 5 साल में सरकारें चेंज होती है। यानी इस जो अभी मौजूदा समय में कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, तो आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस यानी बीजेपी की सरकार आ जाएगी, कांग्रेस सरकार चली जाएगी। यानी हर 5 साल में राजस्थान में सरकार चेंज होती है, और इस बार भी होने वाला है, क्योंकि जो ओपिनियन पोल है, जो ट्रेंड है, वो यही बता रहे हैं। तो आपको बता दें, अभी चुनाव है, चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल गर्म है राजस्थान में। वसुंधरा राजे जो सीएम कैंडिडेट थी, वो इस बार बीजेपी सीएम कैंडिडेट चेंज कर सकती है भाजपा। तो भाजपा के आने की उम्मीद ज़्यादा दिख रही है। वही 3 तारीख को तो मतगणना है, 3 तारीख को पता चल जाएगा राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है। और भाजपा वालों का आरोप है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, क्राइम रेट बढ़ा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। भाजपा लगातार इस पर आरोप लगा रही है, और वहीं कांग्रेस वाले भाजपा को बीजेपी शासित राज्यों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आज की जो कहानी की शुरुआत हम करते हैं राजस्थान से। राजस्थान का जिला जयपुर, जयपुर का एक इलाका है करधनी इलाका। करधनी इलाके में एक फैमिली रहती थी, छोटी सी फैमिली, अच्छी फैमिली, खुशहाल फैमिली थी। शादी जब हुई थी तो काफ़ी खुशहाल तरीके से दोनों ने शादी किया और अपना परिवार गुजारने के लिए राजस्थान यानी जो जयपुर है, जयपुर का करधनी इलाका, करधनी इलाके के डूंगरपुर इलाके में एक घर लेते हैं। और ये पति पत्नी साथ में रहते हैं। पति का नाम होता है करण यादव, जिसे अमित यादव के नाम से भी जाना जाता है। कोई अमित यादव बुलाता था, कोई करण यादव इसे बुलाता था। इसके जो पहचान के थे उसे करण यादव बुलाते थे, और ऑफिशियल नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट्स पे इसका अमित यादव था। अमित यादव की शादी होती है, शादी भी होती है किरण, यानी जो इसकी पत्नी है किरण यादव, किरण से शादी होती है। दोनों खुशहाल तरीके से जीवन अपना व्यतीत करते हैं, जीवन गुजारते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये परिवार आगे जाकर खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, ये परिवार ने जो मोड़ लिया वो दिलचस्प था। आपको बता दें, ये दोनों खुशी तरीके से डूंगरपुर इलाके में एक घर में रहते थे। यानी चौल होती है ना, चौल सिस्टम, तो उसमें रहते थे ये लोग भी डूंगरपुर इलाके में। तो उसी डूंगरपुर में ये अपने यानी क्या है कि आजकल काम मिलना मुश्किल हो गया है युवाओं को। भारत में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, तो काम के तलाश में ये जयपुर में लोग सेटल होते हैं शादी करने के बाद। तो काम खोजता है, काफ़ी काम खोजता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। तो किसी तरह 1-2 महीने भटकने के बाद अगरबत्ती बनाई जाती है ना, उसमें मसाले लगाए जाते हैं, तो उसे काम मिलता है।
काम मिलता है मसाले यानी अगरबत्ती की जो लकड़ी होती है उसके अंदर जो मसाले लगाने का काम इसे मिलता है एक कंपनी में, एक कारखाने में। तो ये काम करने लगता है, काम करता है और जीवन गुजारता है, कुछ पैसे मिलते हैं, जो पगार आती है उससे अपना घर दोनों पति पत्नी चलाते हैं, यानी खुशी तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। फिर साल गुजरता है, जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी एक बेटी होती है, बेटी होती है बेटी होती है। अब बेटी के साथ ये लोग इंगेज हो जाते हैं, यानी अब बेटी के ऊपर ध्यान देने लगते हैं। किरण और अमित दोनों बेटी पर ध्यान देने लगते हैं, और बेटी के ऊपर मतलब बेटी कैसे क्या चाहिए बेटी को, बेटी की ज़रूरतें क्या है, यानी बेटी के पीछे एकदम पूरा डिपेंड हो जाते हैं, ध्यान देने लगते हैं, यानी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किरण जो है अपने घर का काम करती है और अमित अपना बाहर का काम करता है। ऐसे ये लोग क्या होता है कि डिपेंड हो जाते हैं, अपना काम धंधे में व्यस्त रहते हैं। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही थी, बेटी का नाम था, इन्होंने बेटी का नाम रखा प्रिया यादव। बेटी का नाम था प्रिया यादव। फिर बेटी बड़ी हो रही थी, बेटी लगभग 1-1.5 साल की हुई। उसके बाद इनकी एक और बेटी हुई, एक और बेटी हो गई, तो अभी इस बेटी पे भी ध्यान देने लगी ये लोग। एक और बेटी हो गई, अब एक और बेटी हो गई। उसी तरह अमित की पगार तो नहीं बढ़ रही थी। अमित की पगार जो जैसे थी वैसी है, जितनी थी उतनी है। अब परिवार बढ़ता जा रहा है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अमित की पगार नहीं बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे कर्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे खर्च बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे टेंशन बढ़ रहा है, लेकिन पगार नहीं बढ़ रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ परिवार का जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पगार बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। और इसी के साथ अमित के सर पे टेंशन और बढ़ने लगा। परिवार का टेंशन अलग, खर्च का टेंशन अलग, घर में छोटी मोटी पत्नी से विवाद अलग। अमित का टेंशन लगातार हाइपर होते जा रहा था, यानी अमित के सर में टेंशन का जो बोझ था लगातार बढ़ता जा रहा था, और अमित अब इसे झेल नहीं पा रहा था। 2 बेटी हो जाने के बाद किसी तरह 1-1.5 सालों तक ये अपना परिवार चलाते हैं। फिर उसके बाद 1-2 सालों के बाद, जैसे बेटी पहली बेटी 5-6 साल की होती है और दूसरी बेटी 1-2 साल की होती है, उसी तरह जैसे जैसे खर्च बढ़ते हैं परिवार में, पत्नी के साथ अमित के झगड़े बढ़ने लगे थे। अमित और किरण के बीच झगड़े और विवाद रोजाना का एक नाटक बन चुका था। जैसे अमित घर आता था वैसे ही पत्नी किरण के साथ किसी न किसी बात को लेकर अमित का झगड़ा हो जाता था। ये लगातार 1-1.5 साल तक चलता रहा। बेटी 11 साल की हो गई थी, बेटी प्रिया 11 साल की हो गई, और छोटी बेटी रिया वो भी 6 साल की हो गई। लगातार दिन पर दिन घर में गृह कलेश यानी झगड़ा बढ़ता जा रहा था, और झगड़े का कारण सिर्फ पैसा था। पैसा ना होने के कारण कर्ज ले चुका था अमित कर्ज ले चुका था, और वही कर्ज का ब्याज भी लगातार बढ़ता जा रहा था। पगार नहीं बढ़ रही थी, काम अच्छा नहीं था। आपको बता दें, अब कर्ज में दबता अमित और परिवार का बोझ नहीं झेल पा रहा था। लगातार परिवार में झगड़े और कर्ज के चलते अमित एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। अब इसी बात को लेकर अमित लगातार पत्नी को मारता भी था, पीटता भी था। आए दिन रोज घर में झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। आजू बाजू वाले लोग भी परेशान हो चुके थे इनके झगड़े से। 2 छोटी छोटी बच्चियां भी थी, उनको भी देखना था, उनका भी खर्च था। अब अमित एक दिन क्या करता है, एक भयानक रात आती है उस परिवार पर। अमित और इन दोनों के बीच यानी पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, और पति अमित कहीं चला जाता है, और उसके बाद पत्नी और दोनों बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। देर रात अमित घर में आता है और कुछ ऐसा कदम उठाता है जो पूरे राजस्थान के जयपुर को हिला कर रख देता है। आपको बता दें, अमित घर में आता है और एक हथौड़े को उठाता है, और हथौड़े से पत्नी और बेटी को मार देता है, यानी उनके सिर पर डायरेक्ट वार कर सोए हुए पति पत्नी को गहरी नींद यानी मौत की नींद सुला देता है अमित। फिर छोटी बेटी रिया जाग जाती है। छोटी बेटी रिया जाग जाती है तो उसे तो नहीं मारता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे भी मौत के घाट उतार देता है। आपको बता दें, जब छोटी बेटी रिया जाग जाती है मारते समय, तो उसे लेकर वो सो जाता है। लगभग सुबह 4 बजे तक रात 12 बजे से सोता है, और रात सुबह 4 बजे उठने के बाद जब रिया सो रही थी तो उसे भी हथौड़े से मारकर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। रिया और प्रिया और उसकी पत्नी किरण की लाश नीचे पड़ी हुई थी, और दरवाजा बाहर से बंद कर अमित बाहर निकल जाता है, और भागने की फिराक में वह रेलवे स्टेशन पहुंचता है। आपको बता दें, नज़दीकी रेलवे स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन पकड़कर कहीं भागने की फिराक में था।
ट्रेन पकड़ने के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। फिर सुबह आजू बाजू वाले लोग उठते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अमित के घर से, अमित के परिवार से जो हलचलें दिखती थी, जो दोनों बेटियां सुबह निकलती थी घर बाहर खेलने के लिए, ये दोनों पति पत्नी के बीच जो झगड़े होते थे वो काफी सुबह शांत से शांत था। दोपहर तक कोई हलचल नहीं था। उसके बाद आजू बाजू वाले लोग सोचे कि कुछ हुआ तो नहीं, जब जाकर देखे तो अंदर का माहौल कुछ और था। तो तुरंत आजू बाजू वाले ने पुलिस को इत्तला दी। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और थाने के प्रभारी, जो आपको बता दें हुसैनगंज थाने के प्रभारी हैं उदय सिंह यादव, उन्होंने कुछ जो सिपाहियों को भेजा, कुछ कांस्टेबल्स को भेजा जांच करने के लिए उधर हुआ क्या है। जब पुलिस आई सामने और पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो सामने 2 बच्चियों और एक की लाश पड़ी हुई थी। तीनों के बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। अब पुलिस का तलाश थी उसके पति की, अमित यादव की, कि आखिर अमित यादव है क्या। तो पुलिस पहला कदम उठाती है कि आसपास के सारे सीसीटीवी खंगालती है। पुलिस लगभग 100 से 150 सीसीटीवी खंगालती है और सीसीटीवी के हवाले से पता चलता है कि अमित यहीं से रेलवे स्टेशन गया है। तो पुलिस को पता चलता है तो पुलिस रेलवे स्टेशन तुरंत पहुंचती है और रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान यानी सर्च ऑपरेशन चलाती है अमित का। फिर वहीं पर अमित बैठा हुआ दिखाई देता है और पुलिस किसी तरह अमित को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर पुलिस लेके आती है और उसे कड़ाके से पूछताछ करती है तो ये बताता है। तो उसमें 2 बातें मुख्य सामने निकल कर आती है, कर्ज और गृह कलेश। परिवार का झगड़ा और कर्ज में दबा अमित उसे झेल नहीं पाया और उसका शिकार पूरा परिवार हो गया। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस घटना पर आप अपनी राय जरूर दें। क्या कोई फ्रस्ट्रेशन में इतना बड़ा कदम उठा सकता है? क्या अमित किसी और कारण की वजह से अपने परिवार की हत्या की? क्या यही कारण था? यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा आप लोगों से एक नई कहानी और एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।